Yes, students. So, mitosis result in the production of diploid daughter cell with identical genetic complement usually. For example, अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है तो जो दो डॉटर सेल बनेंगे उसमें सेम जेनेटिक मेकअप होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे. ठीक है. सो द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, जहाँ पर जाइगोट बनने के बाद उसमें नए सेल जब डिवाइड होके बनते हैं जिससे जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो वहाँ पर भी माइटोसिस यूज़ हो रहा है. राइट. तो सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. अब किसी भी सेल के अंदर अगर डिवीजन हो रही है तो वहाँ जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो रहा है. कैसे? फॉर एग्जांपल, अब किसी सेल की अगर ग्रोथ हो रही है तो न्यूक्लियस का साइज़ तो सेम रहेगा, न्यूक्लियस डिवाइड भी हो जाएगा, लेकिन जब किसी सेल की ग्रोथ होती है तो उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है. इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब सेल की ग्रोथ हो रही है तो इट डिस्टर्ब द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. पिछली क्लास में मैंने आपको साइटोकाइनेसिस के बारे में बताया था. इस पर ध्यान देना कि जब सेल की ग्रोथ होती है तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, जिससे इन दोनों का रेशो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिस्टर्ब होता है. डिस्टर्ब होने से सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूरो फॉर्मेशन होती है विच रिजल्ट्स इन द डिवीजन ऑफ टू सेल. ठीक है. नेक्स्ट, it therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. Just now I explained you. इसीलिए हर एक सेल के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो डिवाइड करे ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन कर सके. राइट. अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर. राइट. अगर हमारी बॉडी में हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, इंजुरी हो जाती है, चोट लग जाती है, सो इट इज़ ओनली द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बाय विच सेल गेट रिपेयर एंड रीजनरेट. राइट. नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस टिश्यू मैंने आपको 9th में पढ़ाया होगा, आपको ध्यान भी होगा कि वो एपिडर्मिस जो टिश्यू होते हैं वो हमारे स्किन में है. एपिडर्मल जो टिश्यू हैं, एपिथेलियल जो टिश्यू हैं वो हमारी स्किन में है. एपिडर्मल जो है वो उनके अंदर सेल क्या होते हैं? रिपेयरिंग सेल्स होते हैं. राइट. सो सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट. गट क्या है? हमारा इंटेस्टिनल गट. ठीक है. जो हमारे ये है हमारा डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, इसके जो सेल्स हैं, इसकी जो लाइनिंग है वो उनके अंदर क्या है? सारे सेल्स जो हैं वो भी गेट रिपेयर होते हैं टाइम टू टाइम. ब्लड सेल्स, दे आर कॉन्स्टेंटली बींग रिप्लेस्ड. राइट. सो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द माइटोसिस. सो माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होते हैं? एनिमल में तो नहीं होते. किस में होते हैं? प्लांट में. Remember, the plant tissue get divided into two tissue. Which one? The meristematic and permanent. Meristematic tissue further divided into 3. One is apical. The other one, apical के बाद lateral. Lateral में उसके बाद intercalary. यहाँ पे हम meristematic tissue get divided into 3. Apical, lateral and intercalary. अब ये तीनों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है? दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ठीक है. सो माइटोटिक डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी होती है जहाँ पर वो प्लांट की कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं. राइट. एक चीज़ और बेटा, ये जो माइटोसिस है इसमें सभी जो सेल्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं वो आइडेंटिकल होंगे, उनमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होंगे. मैंने अभी आपको बताया था माइटोसिस इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है अगर किसी पेरेंट सेल के अंदर डिवीजन हो रही है सो क्रोमोसोम नंबर उसमें मेंटेन रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस सेल से ये 2 सेल बने हैं, अगर इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इस सेल में भी और इस सेल में भी दोनों में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे. राइट. सो ऑल द सेल्स विच गेट डिवाइडेड बाय द माइटोटिक डिवीजन हैव आइडेंटिकल जीनोटाइप एंड दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. ये जो अब हम बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं? बैक्टीरिया. सो इनके अंदर
फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक सेल है वो दो में डिवाइड हो गया, दैट इज़ बाइनरी फिजन है या बडिंग है, राइट. सो दिस इज़ वॉट, ये जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर ये जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ और द सेल डिवीजन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. We have discussed about the significance of the mitosis, and in the previous chapters we have studied about this mitosis is. So बेटा इस बात का ध्यान रखना है कि जो mitotic division है वो हमारी बॉडी के जो somatic cells हैं उनके अंदर होती है, एंड इट इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट. एंड नेक्स्ट क्लास वी वी गोइंग टू स्टार्ट विद द meiosis, which actually a cell division which takes place in our meiocytes or the meiotic cells. ठीक है, so that's all for today. Stay at home, stay safe.